बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 6.6 स्टार्ट करने लगे हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर एंड की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मलिशियस सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? मालवेयर को हम मलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। Malicious software designed to harm or exploit computers or networks are called malware, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं और तबाह करते हैं आपके कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर सिस्टम को और नेटवर्क को। वो कहलाता है आपके पास मलिशियस सॉफ्टवेयर, और वो मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो मालवेयर होता है। ठीक है, मलिशियस सॉफ्टवेयर ये डिफरेंट नीचे आपके पास दिए हुए हैं, और जो एक्सप्लॉइट करता है और हार्म नुकसान पहुंचाता है आपके नेटवर्क को, कंप्यूटर सिस्टम को, वो मालवेयर होता है। एग्जांपल्स मालवेयर की आपके पास कंप्यूटर वायरस है, रैंसमवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है वगैरह वगैरह। फिशिंग क्या है आपके पास? फिशिंग के बारे में हमने लास्ट इसमें पहले भी डिस्कस किया था कि अटेम्प्टिंग टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफन थ्रू फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स आर कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग क्या होती है कि आपने किसी इंडिविजुअल को जो है किसी ट्रिक के जरिए से उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसे कोई आप कहते हैं कि ऐसी ईमेल्स आपके पास आती होती है ना, कि जैसे क्या कहते हैं, आप अपना जो पासवर्ड आपका वो जो है वो हैक हो रहा है, या आपको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, और यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें आप, और अपना पासवर्ड चेंज करें, या जो है वो आपको कहा जाता है कि हम आपकी कंपनी की तरफ से हैं और आपको जो प्राइज बॉन्ड या रिवार्ड देना चाहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो। तो बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आप को जो है मेल उधर से आई है, लेकिन होती वहां से नहीं है। मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट ऐसे किया जाता है जैसे कि आपका कोई खैर खा आपका जानने वाला कोई है। ठीक है, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल फेकली फ्रॉडली कर लेता है। अटेम्प्टिंग टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑफन थ्रू फेक ईमेल्स। ईमेल्स फेक होती हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा होता है कि वो ओरिजिनल ईमेल है, और वेबसाइट्स। ठीक है, एग्जांपल ऑफ फ्रॉडुलेंट ईमेल क्लेमिंग टू बी फ्रॉम अ बैंक, जैसे बैंक से कोई ईमेल आई आपकी, या आस्किंग फॉर लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन करने के बारे में जो पूछा जाता है। इस तरह की और भी बहुत सारी क्लेम्स होती हैं बैंक्स की तरफ से, या कोई क्लेम किया जाता है कि आप जो इंफॉर्मेशन है वो क्लेरिफाई हमने करनी है, तो आप अपनी डिटेल बताएं। इस तरह की क्वेश्चन जो होती है वो। हैकिंग क्या है नेक्स्ट आपके पास जी? हैकिंग में आप अब यहाँ पे ऊपर फिशिंग की जैसा कि डेफिनेशन थी, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये मालवेयर की डेफिनेशन थी, ये आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हम देख लेते हैं हैकिंग का। तो हैकिंग क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस और मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स इज कॉल्ड हैकिंग। अनऑथराइज्ड एक्सेस या मैनिपुलेशन या कोई रद्दो बदल करना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये हैकिंग कहलाती है, या नेटवर्क के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? पर्सन गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंपनीज डाटाबेस, किसी कंपनी की डाटाबेस की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो है वो कोई हैकिंग करता है, या कोई इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो हैकिंग में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास स्पैम है। स्पैम में क्या है? अब स्पैम अन solicited or often irrelevant or inappropriate message sent over the इंटरनेट पे ऐसी कोई irrelevant आपको जो है वो मैसेज सेंड कर दिया जाता है ईमेल के जरिए से, ज्यादातर होता है। आपने यहाँ स्पैम का जो फोल्डर वो देखा भी होगा डिफरेंट जगहों पे, जैसा कि आपके पास होता है किसी भी आईडी अकाउंट के अंदर, मतलब जीमेल अकाउंट है या याहू या जो भी है, उसके अंदर जो है वो स्पैम में होते हैं, और उसको ओपन करने की अनवांटेड प्रमोशन ईमेल्स वगैरह होती हैं, मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो उनको ओपन किए बगैर जो है वो डिलीट कर देना चाहिए। ठीक हो गया? स्पाईवेयर है नेक्स्ट आपके पास। सॉफ्टवेयर दैट secretly collects user information without their knowledge or consent is called spyware। मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, इधर होना चाहिए था स्पाईवेयर। ठीक है, अच्छा, ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास स्पाईवेयर जो कि क्या करता है, जो सीक्रेटली आपकी इंफॉर्मेशन, यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, और यूजर को पता भी नहीं होता, या उसे इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, और वो स्पाईवेयर कहलाता है।
अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्पाईवेयर इज सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग योर ऑनलाइन एक्टिविटीज, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, सेंडिंग, और ये डाटा जो है वो एडवर्टाइजर्स को सेंड कर देते हैं। ठीक है, आपकी ऑनलाइन जो आप काम कर रहे होते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे जो आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसी दूसरी एडवर्टाइजर्स को जो है वो सेंड कर देते हैं आपका डाटा। ठीक है, तो ये स्पाईवेयर में आ जाएगा। फॉर्मिंग क्या है? रीडायरेक्टिंग वेबसाइट ट्रैफिक टू अ फेक साइट विदाउट योर यूजर्स नॉलेज इज कॉल्ड फॉर्मिंग। आपके जो वेबसाइट्स है उसको रीडायरेक्ट कर लेना फेक अकाउंट की तरफ। आपने वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया और दरमियान में जो है वो कोई इसको यूजर्स नॉलेज के बगैर ही इसको रीडायरेक्ट कर देता है किसी उसी तरह की किसी फेक साइट की तरफ। ठीक है, तो वो फॉर्मिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल ऑफ यूजर्स इंटेंडिंग टू विजिट अ लेजिटिमेट बैंकिंग, मतलब कोई किसी जो वेबसाइट या साइट की बैंकिंग साइट है फॉर एग्जांपल, तो उसकी डुप्लीकेट लेजिटिमेट मतलब कॉपी डुप्लीकेट जो है उसको विजिट कर लेता है इनडायरेक्टली रीडायरेक्ट टू अ फ्रॉडलेंट साइट। तो वो रीडायरेक्ट कॉपी अगर किसी की जो है वो बैंकिंग साइट की कॉपी आपने ओपन की है तो वो डायरेक्ट फ्रॉडलेंट साइट की तरफ रिडायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, कुकीज है नेक्स्ट आपके पास। स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स डिवाइस, यूजर डिवाइस की डिवाइस के अंदर जो है वो स्मॉल साइज की जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है कुछ, तो वो जो है वो कुकीज होती हैं कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेक्शन विद द वेबसाइट। वेबसाइट के साथ जो इंटरेक्शन आपने की होती है तो आपकी जो डिवाइस है उसमें कुछ डाटा जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, वो कुकीज कहलाती हैं। यानी कि उनको पता होता है कि इसने लास्ट टाइम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्च की थी, तो लास्ट टाइम उसी तरह का आपको दिखाया जाता है वेबसाइट्स वगैरह पे। आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया भी होगा कि उसी की तरह आपको उसी से रिलेटेड जो है वो आपको फिर वीडियोस दिखाई जाती हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई वेबसाइट्स वगैरह जो है वो दिखाई जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ कुकीज इज सेविंग लॉग इन इंफॉर्मेशन और प्रेफरेंस ऑन वेबसाइट फॉर मोर पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। आप अक्सर लॉग इन भी करते हैं तो वो सेव भी हो जाता है। ठीक है, वो सेव कुकीज की एग्जांपल में ये आता है कि आपकी डिवाइस के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है, तो वो इसमें शामिल होगी। ठीक है, जैसे कि हम लॉग इन और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो अक्सर यूजर नेम जो है वो सेव हो जाता है। ठीक हो गया, तो किसी भी साइट का, किसी भी अकाउंट वगैरह का। नेक्स्ट है जी स्कैम। Deceptive schemes designed to trick people for financial gain or personal information is called scam. अब स्कैमिंग क्या है? ये जो आपके पास डिजाइनिंग पीपल को की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल गेन्स वगैरह हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों की हासिल करने के लिए डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है, उसको स्कैमिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ स्कैम इज ईमेल क्लेमिंग यू हैव वॉन अ लॉटरी। लॉटरी आपने जैसे कि जीती है तो उसके लिए आपको स्कैम किया जाता है, ऐसे स्कीम बनाई जाती है। ठीक है, डिसेप्टिव स्कीम के आपको जो है वो अपनी तरफ मतलब ऐसा आपको शो किया जाए कि आपको जो है वो लालच एक किस्म का दिया जाए। ठीक है, बट आस्किंग फॉर योर बैंक डिटेल्स टू ट्रांसफर द प्राइस, ये आपको अक्सर जो है वो मैसेज वगैरह आते हैं और कॉल वगैरह भी, तो उसमें क्या होता है कि आपने किसी भी उसमें लॉटरी जीती है जी, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करें ताकि हम आपको जो है ये प्राइस सेंड कर सकें। ठीक है, जो है वो फॉर एग्जांपल जो भी जितनी भी मनी है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर सकें। या बाजू कहता ऐसा भी होता है कि आपको कहा जाता है कि आप इतने पैसे जो है वो हमें दें, सेंड करें, फिर हम आपको जो है वो इतने पैसे सेंड करते हैं, मतलब इतना है, ये आपका जस्ट टेक्स्ट के तौर पे जो है वो आपसे डिमांड की जा रही होती है। तो ठीक है, तो स्कैमिंग जो है वो उसमें आ जाएगा कि आपकी बैंक डिटेल्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स बैंक की लेने की कोशिश करते हैं, किसी भी किस्म का लालच देगा।
software piracy, unauthorized copying, distribution और use of software without proper licensing. लाइसेंसिंग मौजूद नहीं होती किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसको न सिर्फ कॉपी बनाई जाती है अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, उसको यूज भी किया जा रहा होता है. ये सॉफ्टवेयर पैरेसी कहलाती है. एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर पैरेसी की जैसे कि डाउनलोड करें आप क्रैक वर्जन ऑफ पेड सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट. आप पेड वर्जन के क्रैकिंग यूज करें हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की परचेज करने के बजाय आप क्रैक वर्जन यूज करते हैं, तो ये जो है वो इलीगल में आता है. डाउनलोड अगर उसको करते हैं तो वो इलीगल में आता है. नेक्स्ट है फ्रीवेयर. फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर और शेयरवेयर में डिफरेंस भी आपको इंशाल्लाह शो कर देंगे हम. सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज विदाउट एनी पेमेंट इज कॉल्ड फ्रीवेयर. यहाँ पे अब ये डिफरेंस आपके पास साथ साथ मैं बताती हूँ. जो फ्रीवेयर है उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री यूज विदाउट एनी पेमेंट हम यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है. जबकि शेयरवेयर जो है वो ट्रायल बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं, फिर बाद में उसकी फुल फंक्शनैलिटीज लेने के लिए हमें परचेज करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, ठीक है. सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ ट्रायल बेसिस विद ऑप्शन टू परचेज फॉर फुल फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड शेयरवेयर. ये हो गया फ्रीवेयर और शेयरवेयर में डिफरेंस. एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रीवेयर के एग्जाम्पल में मोज़िला फायरफॉक्स है और फ्री वेब ब्राउजर्स हैं, ये सारी आ जाएंगी. और शेयरवेयर की एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें विनरार है, फाइल कंप्रेशन टूल है विद फ्री ट्रायल पीरियड. विनरार की और फाइल कंप्रेशन वगैरह की इस तरह की जो होती हैं वो शेयरवेयर में आ जाती हैं, ठीक है. तो जब हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह इसका डिफरेंस भी 3 पॉइंट्स बता दूंगी, ठीक है. नेक्स्ट हम ओपन सोर्स की तरफ चलते हैं. ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स ऐसा होता है कि जिसमें जो प्रोग्रामर होता है उसको मतलब यूजर को ना सिर्फ किसी भी पर्सन को हम जो भी यूज कर रहा होता है उसको ना सिर्फ कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होता है उसका बल्कि मॉडिफाई भी इसको कर सकता है, अपडेट भी करना चाहे तो कर सकता है, व्यू तो कर ही सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी वो कर सकता है, ठीक है. सॉफ्टवेयर विद पब्लिकली एक्सेसिबल सोर्स कोड, जिसका सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, आपको जो है वो एक्सेसिबल होता है, दैट एनीवन कैन व्यू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड ओपन सोर्स. एग्जांपल अगर ओपन सोर्स की देखें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स के एग्जांपल में आता है. और इसको ओपन सोर्स लिनक्स क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, एक ये क्वेश्चन अक्सर आता भी है, वाई लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके आंसर में भी आप यही लिखेंगे, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं होते कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ओपन सोर्स या इस तरह से कुछ भी, तो इस तरह से भी आप उससे पूछा जा सकता है कि व्हाई लिनक्स इज कॉल्ड एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर फिर आप जो है वो दे देंगे, ठीक है. तो ये था 6.6 टॉपिक. उम्मीद है आपको सी समझ आ गई होगी. अब क्वेश्चन बैंक इसके देख लेते हैं पहले. explain the concept of spyware and its implications. मतलब स्पाईवेयर के बारे में आपने जस्ट जो है वो बताना होगा और कैसे ये स्प्रेड होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और एग्जांपल्स इसकी, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बतानी होगी. व्हाट मेक्स मालवेयर मलिशियस? मलिशियस को मालवेयर मलिशियस में होता है, तो इसका भी आपके पास क्या कहते हैं बुक के अंदर ही आंसर है. बुक के अंदर क्या आंसर है कि जो आपका था ना मालवेयर वो मलिशियस इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करता है कंप्यूटर्स को और हार्म करता है कंप्यूटर्स को, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है. आपके डाटा जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक. तो इसलिए इसमें और इसके एग्जांपल्स आप फिर आगे बता देंगे. रैंसमवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, कंप्यूटर वायरसेस है, ठीक. रैंसमवेयर में रैंसम मांगी जाती है, मतलब जो क्या कहते हैं आपसे तावान मांगा जाता है, ठीक है, कि ये आप दोगे तो हम आपका जो है वो रिकवर करेंगे, नेटवर्क रिकवर करेंगे या इस तरह के कुछ भी, ठीक. तो ये चीज़ इसमें आती है. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्या कहते हैं हाउ डज मालवेयर एक्सप्लॉइट सिस्टम वल्नरेबिलिटी, ये भी इसी के अंदर है. और हाउ डज वायरसेस, जनरल नॉलेज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड जस्ट, ठीक है. तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. हाउ डज वायरस स्प्रेड
थ्रू अ सिस्टम के ज़रिए से कैसे वायरस स्प्रेड होता है। और ये तो कॉमन एग्जांपल है, आपको पता है कि किसी तरह से जो यूएसबी है उसके ज़रिए से या कोई इस तरह की चीज़ आपने एक्सटर्नल स्टोरेज अटैच की है जिसमें वायरस था, तो उसकी वजह से हो सकता है। ईमेल के ज़रिए से हो सकता है, ईमेल आपने जो है वो वायरस वाली ओपन कर लिया है, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए से आ सकता है, कोई आपने वायरस वाली जो है वो डाउनलोड करने की या इंस्टॉल कोई ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं जिसमें वायरस हो, तो उससे भी फैल सकता है। तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो स्प्रेड करने के तरीके हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। हाउ डज ओरली आपको मैंने बता दिया। हाउ डज द रोल ऑफ फिशिंग इन मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आप बता देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे फिशिंग के बारे में। और हाउ कैन फायरवॉल प्रिवेंट मालवेयर, फायरवॉल्स कैसे जो है वो मालवेयर को प्रिवेंट करते हैं, और कंसिक्वेंसेस क्या हैं मालवेयर इन्फेक्शंस के। इसके बाद बैकअप रखना क्यों ज़रूरी होता है, बैकअप अगर मालवेयर रिकवरी भी मतलब हम कर लें तो उसमें बैकअप का इम्पोर्टेंस क्या होगा। तो बैकअप वाला जो टॉपिक था आपने वो डिस्कस किया, बैकअप क्यों ज़रूरी है, ये भी कॉमन सी बात है, आपको पता है। और इसके बारे में भी आप अपनी वर्डिंग में इंग्लिश अपनी जो है वो बना के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। मैंने आपको हमेशा फोकस क्या किया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जाहिर सी बात आप डेटालाइजेशन ये बुक से तो हम कर नहीं सकते, इसलिए आपको अपनी इंग्लिश जो है वो बनानी आनी चाहिए, ताकि आप अपनी इंग्लिश वर्डिंग में जो है वो आंसर्स लिख सकें, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों तो आप आंसर आराम से लिख सकें। हो गया। वोकेबलरी आप अपनी जो है वो इंक्रीज करें, डिफरेंट इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह, इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स वगैरह पढ़ के और इंग्लिश की जो न्यूज़ हैं वो सुन के आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। और कुछ ऐप्स भी होती हैं जहाँ से इंग्लिश लर्निंग जो है वो सिखाई जाती है, मतलब इंग्लिश सिखाई जाती है, बोलनी भी और जो है वो समझनी भी, वोकेबलरी भी इससे इंक्रीज होती है। तो वो आप करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह इंग्लिश बेटर हो जाएगी। हाउ मालवेयर स्प्रेड्स टू नेटवर्क्स, नेटवर्क के जरिए से मालवेयर कैसे स्प्रेड होता है। तो ये मैंने अभी जब आपको बताया कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है, तो उसी वही आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। डिस्कस डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, तो ये डिजास्टर वाला भी हमने, डिजास्टर रिकवरी वाला भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वहां से आप आंसर दे देंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैकअप्स, रोल ऑफ बैकअप्स एंड स्टोर सिस्टम स्टोर रीस्टोर, ये आपने बता देना कि बैकअप और रीस्टोर करना क्यों ज़रूरी होता है। डिस्कस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये पिछला भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था प्रोटेक्शन वाला, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये आप वहाँ पे आंसर जो है वो दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये ज़्यादातर ये आंसर मैंने एक्सप्लेन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन अगर कहा जाए या डिटेल एक्सप्लेन डिस्कस, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में बता देंगे। 5 मार्क्स का ही आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो कि मैंने आपको बताया भी था जब टॉपिक पढ़ाया था, वाइल लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आप आंसर जो है वो दे देंगे। ये आपके पास फार्मिंग और फिशिंग में डिफरेंस है, इजी है बिल्कुल, और आप खुद ही कर लेंगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंस है शेयरवेयर और फ्रीवेयर में क्या डिफरेंस है। शेयरवेयर गिव्स द यूजर्स टू अ चांस टू ट्राई द सॉफ्टवेयर बिफोर बाइंग इट, चांस देता है कि आप बाय करने से पहले इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको बाय करना पड़ता है। फ्रीवेयर जो है वो होता है हर एक के लिए, डाउनलोड करना इंटरनेट से और यूज करना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो, तमाम फीचर्स इसके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आपको तमाम फीचर्स चाहिए तो आपको परचेज करना पड़ता है। ये फ्री ओनली स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द टाइम होता है। एग्जाम्पल्स में WinRAR है, MySQL है, एंटीवायरस है शेयरवेयर में, और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है फ्रीवेयर की स्काइप है, याहू मैसेंजर्स हैं, और एडोब PDF और राकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, और फीडबैक दें, अपने राय का इजहार करें। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ और भी एडवांस में अगर चाहिए हो तो आप कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा टॉपिक समझ अच्छे से आती है और क्लियर हो रहा है सब कुछ, तो आप शेयर करें ताकि बाकी लोगों, आपके क्लास फेलोज वगैरह का भी फायदा हो। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।